एक खबर ने डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में हलचल मचा दी। खबर है कि 1 अप्रैल से अगर गूगल पे, फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से अगर कोई पेमेंट या ट्रांजैक्शन करता है तो उसे अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। और कहा जा रहा है कि ये व्यवस्था 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर लागू होगी, जो भुगतान की रकम के 1.1% तक हो सकती है। लेकिन इस बात में सच्चाई है या आप किसी गलतफहमी के शिकार हो गए हैं? हम आपको इस पूरे मसले पर बिल्कुल सटीक जानकारी और सरल भाषा में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ध्यान से और अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पटेल और आप देख रहे हैं आजाद समाचार। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल डिजिटल पेमेंट्स आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। गांव-गांव तक इसकी पहुंच हो गई है। ऐसे में अगर ये खबर आए कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पेमेंट करने पर अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा तो लोगों को परेशान होना लाजमी है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि आम व्यक्ति को इस तरह के का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आखिर जब एनपीसीआई ने क्लियर कर दिया है 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर आम आदमी को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा तो किसे देना है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम उदाहरण से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि आप पहले से भी इस तरीके के चार्जेस पे कर रहे हैं, थोड़ा चौंक गए ना? लेकिन मसला कुछ इसी तरीके का है। मसलन जब आप गूगल पे, फोन पे यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो आप डिजिटल पेमेंट कैसे करते थे? जाहिर सी बात है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, जैसे एटीएम कार्ड से। जैसे आप एक पेट्रोल पंप पर गए और कार में 3000 रुपए का पेट्रोल भरवाया, पेमेंट आपने कैश ना करके एटीएम से किया, तो इसके लिए आपने पीओएस यानी पॉइंट टू सेल मशीन में कार्ड स्वाइप किया, 3000 रुपए की रकम भरी, पिन डाला और पेमेंट हो गया। तो क्या पेट्रोल पंप वाले ने आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि उस मशीन पर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ऐसा कुछ लिखा रहता है। पीओएस मशीन किसी भी बैंक की हो सकती है, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पीओएस मशीन के लिए जो बैंक सर्विस दे रहा है वो पेट्रोल पंप संचालक से उसकी सर्विस के लिए चार्जेस वसूलता है। अब नई व्यवस्था में कुछ ऐसे ही चार्ज अप्लाई किए गए हैं, लेकिन यहाँ पेट्रोल पंप वाले ने आपसे तो कोई चार्ज नहीं लिया। नियम के मुताबिक ये सर्विस चार्ज आपसे वसूला भी नहीं जा सकता, ये मर्चेंट को ही देना होगा। अब वापस आ जाते हैं पेटीएम व गूगल पे, फोन पे पर। अगर आप यही पेमेंट मर्चेंट को करें और हम यहाँ बतौर मर्चेंट पेट्रोल पंप वाले को ही ले रहे हैं, तो आप किसी डिजिटल ऐप के जरिए पेमेंट करते हैं तो नई व्यवस्था में उस पेट्रोल पंप वाले को अब चार्जेस पे करने होंगे और ये चार्ज वो आपसे नहीं वसूल सकता। ध्यान दीजिए, ये चार्ज आपसे नहीं वसूला जा सकता। मतलब 1.1% तक जो चार्जेस देने होंगे वो मर्चेंट पर अप्लाई होगा, वो भी 2000 रुपए के ऊपर वाले ट्रांजैक्शन पर। अब आप कहेंगे अगर मैंने किसी दोस्त को 2000 रुपए से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया तो क्या इस केस में क्या सीन रहेगा? इस मामले में आपको या आपके सामने वाले दोस्त जिसे आपने डिजिटल पेमेंट किया है, दोनों को किसी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही अगर किसी डिजिटल एप्लीकेशन जैसे पेटीएम के वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करते हैं या लोड करते हैं तो वो राशि 2000 से ऊपर के होती है तो वो चार्जेस पेटीएम को देना होगा, आपको नहीं, यानी कस्टमर को नहीं। बात क्लियर हो गई? यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो घोषणा की है उससे हम और आप पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। यहाँ इस बात की संभावना जरूर जताई जा रही है कि जब मर्चेंट, जिसे आसान भाषा में दुकानदार कहें, अगर उस पर चार्जेस लगेंगे तो वो इसकी भरपाई या वसूली ग्राहक से ही करेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो ये नियम के विरुद्ध है, आप साफ तौर पर मना कर सकते हैं। हालांकि 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले इस चार्जेस की समीक्षा 30 सितंबर 2023 तक फिर से की जाएगी। तकनीकी भाषा में कहें तो एनपीसीआई ने इन चार्जेस को इंटरचेंज फी कहा है और 1.1% की अधिकतम सीमा है। साथ ही इस पर कैप सिस्टम भी है, इसे भी समझ लीजिए। साइड में आपके एक लिस्ट है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए ये फी 0.7% है, रेलवे के लिए 1% है। साइड में आप एक अपर कैपिंग भी देख रहे होंगे। इससे ज्यादा फी पर ट्रांजेक्शन पर नहीं वसूली जाएगी। जैसे अगर आपने 10,000 रुपए का किसी कंपनी का इंश्योरेंस के लिए फोन पे से पेमेंट किया तो सामने वाले मर्चेंट यानी जिस कंपनी का इंश्योरेंस लिया है उसे अधिकतम उस ट्रांजैक्शन के लिए 10 रुपए ही देने होंगे, क्योंकि इस केस में 10,000 रुपए का 1% तो 100 रुपए हो जाएगा। इसलिए अधिकतम लिमिट की व्यवस्था की गई है। मर्चेंट को सिर्फ 10 रुपए ही देना होगा। ध्यान देना, यहाँ पर अपर लिमिट की बात हो रही है और ये कंज्यूमर पर अप्लाई नहीं होगा।
हालांकि बेहद थिन लाइन है, मर्चेंट से पैसा वसूला जाएगा, लेकिन क्या मर्चेंट ग्राहक से ये पैसा नहीं लेगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि पेटीएम ने इस मामले में ट्वीट करते हुए स्पष्ट किया है कि आम लोगों से इसकी वसूली नहीं की जाएगी। खैर, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम की होगी, सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप कमेंट्स में बताएं कि मर्चेंट्स पर जो ये इंटरचेंज फी अप्लाई की गई है, तो इससे डिजिटल पेमेंट्स पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इसमें कोई कमी आ सकती है? आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। देखते रहे आजाद समाचार। धन्यवाद।